गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं दीनानाथ ठाकुर, वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, झारखंड। आज आप सभी का ज्योग्राफी के यूजी सेमेस्टर 2 के अंतर्गत CC3 में मॉड्यूल 3 के अंतर्गत समकालीन भूगोल के मुद्दों जैसे विषयों में आज का चर्चित विषय है HIV या एड्स। इसमें सर्वप्रथम हम लोग ये जानेंगे कि ये लाल फीता जो दिए हुए हैं ये क्या है। ये लाल फीता अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह है एड्स को लेकर, जिसे हम लाल फीता के रूप में दर्शाते हैं। इसका एक प्रतीक है, इसका एक चिन्ह है। HIV या एड्स से संबंधित अगर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाए तो कैसे पूछा जा सकता है? तो यह कहा जा सकता है प्रश्न में कि HIV या एड्स से आप क्या समझते हैं, इनके लक्षण एवं बचाव की प्रक्रियाओं का वर्णन करें। अर्थात HIV के लक्षण क्या है, इनको किन उपायों द्वारा बचा जा सकता है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि HIV क्या है, इसके परिचय किस प्रकार हम लिख सकते हैं। हिंदी में HIV का या एड्स का अर्थ है उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता सहलक्षण या एड्स। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एड्स कहते हैं। मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु, जिसे हम HIV के कहते हैं। HIV सर्वप्रथम हमारा HIV का जन्म होता है, एक वायरस है, एक विषाणु है। जरूरी नहीं है कि सभी के शरीर में HIV हो रहने से उनका एड्स ही होगा, लेकिन HIV के उपरांत हमारा संक्रमण के बाद हमारा एड्स पनपता है। उससे पहले यह HIV कोई क्षति नहीं पहुंचाता है मानव शरीर में। एड्स में मानव अपने प्राकृतिक प्रतिरक्षण क्षमता को खो देता है। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है एड्स में ख़त्म हो जाता है। एड्स स्वयं कोई बीमारी नहीं, पर एड्स से पीड़ित व्यक्ति मानव शरीर संक्रामक बीमारी जो जीवाणु और विषाणु आदि से होती है, अपनी प्रतिरोधक क्षमता जिसे क्या होता है कि वह खो बैठता है, और यह HIV नामक वायरस के कारण होता है। ठीक है, HIV नामक क्या है? वायरस है, विषाणु है, और यह रक्त के साथ मिलता है और कोशिकाओं पर, मानव शरीर के कोशिकाओं पर आक्रमण करता है, जिससे उनका प्रतिरोधक क्षमता क्षय होने लगता है, प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। अर्थात आम आदमी सर्दी जुकाम जैसे रोगों से भी ग्रसित होने लगता है और उनका इलाज जो है काफ़ी कठिन हो जाता है। HIV संक्रमण को एड्स की स्थिति में पहुंचने के लिए कम से कम 8 से 10 वर्ष लग जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी सिचुएशन देखा गया है कि HIV संक्रमण से एड्स में पहुंचते पहुंचते 10 वर्ष से भी अधिक लग जाते हैं। HIV से जो ग्रस्त व्यक्ति है अनेक वर्षों तक बिना किसी लक्षण से रह जाते हैं, अर्थात उनके लक्षण का उभार ही नहीं हो पाता है। लेकिन एड्स जो है वर्तमान युग की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, अर्थात यह एक महामारी है, वैश्विक महामारी है। एड्स के संक्रमण के 3 मुख्य कारण हैं। पहला है असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा है रक्तदान के आदान प्रदान, और तीसरा है माँ से शिशु में संक्रमण द्वारा। असुरक्षित यौन संबंध कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति अपनी भौतिक सुख के समय उनकी सुरक्षाओं पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी बात है रक्तदान के आदान प्रदान, अर्थात जब व्यक्ति रक्त अपना खून दान करता है उस समय अगर कोई संक्रमित व्यक्ति हैं तो उनके खून को यूज़ नहीं करना चाहिए, उनको अच्छी तरह से जांच कर लेना चाहिए। साथ ही साथ कभी कभी महिलाओं में एड्स के लक्षण पाए जाने के कारण उसके बच्चों में भी वो संक्रमण हो जाती है। HIV या एड्स क्या है? दूसरा पॉइंट हम लोग का है HIV या एड्स एक विषाणु। HIV एक विषाणु से होता है। HIV के लगभग 12 सप्ताह बाद रक्त जांच जरूर किया जाना चाहिए। यह विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे ऐसे व्यक्ति को HIV पॉजिटिव हो सकता है, तो उसे HIV पॉजिटिव कहते हैं। और HIV पॉजिटिव व्यक्ति 6 से 10 वर्ष तक नॉर्मल रहता है, उनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है उसमें लक्षण जो है फैलने लगता है।
यह विषाणु मुख्यतः शरीर के बाहरी रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले रक्त में मौजूद टी कोशिका अर्थात सेल व मस्तिष्क की कोशिका को प्रभावित करता है। अर्थात HIV जो वायरस है वह खून में पहुंचकर टी कोशिकाओं को और हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, उसे धीरे धीरे नष्ट करता है और इसका लक्षण विशेष रूप से 6 से 10 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते दिखाई देने लगती है और व्यक्ति इतने दिनों में बचाव करने में असमर्थ पाता है और उससे वह उनका संक्रमण हो जाता है। इसी प्रकार जब यह एक व्यक्तियों से दूसरे व्यक्तियों में संक्रमण होने लगता है, जिसे हम व्यक्तियों के संक्रमित अवस्था कहते हैं, उसे ही एड्स कहा जाता है। एड्स और HIV में अब अंतर को देखते हैं कि HIV और एड्स में अंतर क्या क्या है। HIV एक अति सूक्ष्म रोग का विषाणु है जिसके वजह से एड्स होता है। यहाँ अंतर को ध्यान दीजिएगा कि HIV जो है एक सूक्ष्म रोग विषाणु है जिनकी वजह से एड्स फैलता है। एड्स स्वयं में कोई रोग नहीं है बल्कि एक संलक्षण है, अर्थात HIV के सम्मिलन से, HIV के संलग्न से यह एड्स फैलता है। यह मनुष्य की अन्य रोगों के समान नैसर्गिक क्षमताओं को अर्थात उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको, जैसे अन्य रोगों के द्वारा घट जाता है इम्यूनिटी सिस्टम, उसी प्रकार एड्स और HIV के जब लक्षण आते हैं तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम घट जाते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम में उनका अवसरवादी संक्रमण यानी आम जैसे सर्दी जुकाम से लेकर उनमें TB, क्षय रोग, कर्क रोग जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं जिससे उनका इलाज नहीं हो पाता है और मरीज तक यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। यही कारण है कि एड्स प्रशिक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सिर्फ एड्स प्रशिक्षण से ही निश्चित रूप से संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। एड्स एक तरह का संक्रमण यानी एक दूसरे को दूसरे से तीसरे को अर्थात तीसरे से चौथे को संक्रमण के माध्यम से फैल जाता है। एड्स की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यह एक तरह का विषाणु जिनका नाम HIV से फैलती है। अगर किसी को HIV है तो जरूरी नहीं उनको एड्स भी होगा, लेकिन HIV वायरस की वजह से एड्स जरूर होने की संभावना होती है। अगर समय रहते हुए HIV वायरस पर कंट्रोल पा लिया जाए तो एड्स का खतरा कम हो जाता है। इनके लक्षण को देखते हैं कि HIV एड्स जब होती है तो क्या क्या लक्षण है प्रारंभिक अवस्था में। सबसे पहला है कि तेज़ी से वजन घटने लगता है, सूखी खांसी होने लगता है, लगातार रात के समय अत्यधिक और असाधारण मात्रा में पसीने छूटने लगते हैं, ज्वार आने लगते हैं, जंघा, कच्छ, गर्दन जैसे लंबे सूजी नसिकाओं में दर्द रहने लगता है, 1 हफ्ते से अधिक समय तक दस्त रहता है, हैजा का लंबे समय तक बीमारी रहता है, हार्ट से संबंधित बीमारी रहता है, चमड़ी के नीचे, मुंह, पलक के नीचे, नाक में लाल लाल भूरे गुलाबी रंग के धब्बे निकलने लगते हैं, निरंतर दिमागी हालत ठीक नहीं रहता है, उनमें भूलने की प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। तो ये था हमारा एड्स का लक्षण। अगर एड्स के लक्षण के बाद कौन से ऐसे कारण है जिससे एड्स फैलने की सबसे बड़ा संभावना है, तो सबसे पहला जरूरी कदम है कि HIV संक्रमित व्यक्तियों के साथ अगर हम यौन संबंध बनाते हैं तो हमारा एड्स होने का खतरा सबसे ज़्यादा है। दूसरा है कि HIV संक्रमित व्यक्तियों के सिरिंज और सुई से अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो जिससे हमारा एड्स होने का खतरा रहता है। HIV संक्रमित माँ से शिशुओं के जन्म के पूर्व या प्रसव के समय या प्रसव के शीघ्र बाद हमारा जो सिचुएशन आता है एड्स होने का रहता है। साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि HIV संक्रमित लोगों के अंग प्रत्यारोपण से भी होता है और HIV विषाणु से संक्रमित होने का अर्थ है जीवन भर संक्रमण या दर्दनाक मृत्यु, यानी कि HIV का संक्रमण काफ़ी भयानक होता है और यह जीवन पर्यंत भी रहता है जिससे व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। 1 से अधिक व्यक्तियों अर्थात महिलाओं के साथ यौन संबंध से भी होता है और भौतिक संबंध के समय सुरक्षा न करने से भी होता है। साथ ही साथ एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के खून के संपर्क में आने से भी होता है। इसके बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके बचाव के लिए जीवन साथी के अलावा किसी यौन अन्य के साथ संबंध न रखें, यौन संपर्क के समय निरोध का प्रयोग करें, मादक औषधियों के आदि व्यक्ति के साथ उपयोग में ली गई सिरिंज और सुई का प्रयोग न करें,
पीड़ित महिला गर्भधारण न करे क्योंकि उनसे जन्म लेने वाले शिशुओं में भी खतरा हो सकता है। रक्त की आवश्यकता होने पर अनजान व्यक्ति से रक्त ना ले, सुरक्षित रक्त ले जिसमें HIV जांच किया जा चुका हो। साथ ही साथ डिस्पोजल सिरिंज, सुई तथा अन्य चिकित्सीय उपकरण 20 मिनट पानी में डाल उबालकर जीवाणु रहित करके उपयोग में लें। साथ ही दूसरे व्यक्तियों का प्रयोग में लिया हुआ ब्लेड या पत्ती काम में न लें। एड्स लाइजाज है, बचाव ही उपचार है। इसके बाद देखते हैं कि एड्स किस निम्न तरीकों से नहीं फैलता, यानी कि इसको बचाव को फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है कि HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ सामान्य संबंध, जैसे हाथ मिलाने, भोजन करने, एक ही घड़े से पानी पीने, एक ही बिस्तर और कपड़ों का प्रयोग करने, एक ही कमरे में रहने, घर में रहने, एक ही शौचालय प्रयोग करने, स्नानागार में प्रयोग लेने, बच्चों के साथ खेलने से यह रोग नहीं फैलता है। मच्छर या खटमल के काटने से रोग नहीं फैलता है। यानी कि HIV संक्रमित व्यक्ति को प्यार दे, दुत्कारे नहीं। प्रमुख संदेश में हम देखते हैं कि HIV का अगर किसी को तो क्या ध्यान देना है। एड्स का कोई उपचार या बचाव का टीका नहीं है। सुरक्षित यौन संबंध के लिए निरोध का उपयोग जरूर से जरूर करें। हमेशा जीवाणु रहित अथवा डिस्पोजल सिरिंज, सुई का उपयोग न लें और HIV संक्रमित महिला गर्भधारण न करें। तो यह था हमारा आज का विषय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित विषय है। समकालीन भूगोल के मुद्दों में अर्थात समकालीन भूगोल की समस्याओं में यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो UG सेमेस्टर 2 के CC3 के अंतर्गत मॉड्यूल 3 से संबंधित है। और इसके प्रतीक चिन्ह को जरूर याद रखें, जो लाल फीता अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह है एड्स का। धन्यवाद।